स्वागत है आप सबका SCS डेली क्विज़ में। टेलीग्राम पर आपको सिर्फ सर्च करना है SCS डेली क्विज़, आपको ये चैनल दिखेगा दोस्तों, इसे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज के इस क्विज़ को स्टार्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए गए थे इन पर बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसे आइडेंटिफाई करना है और इस आधार पर दिए गए जो कोड दिए गए हैं इनमें से करेक्ट कोड को सिलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट हमें कहता है द NCRB इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट कलेक्ट एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑन क्राइम अक्रॉस द कंट्री, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट टेल्स अस इट कोऑर्डिनेट्स एंड डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन टू वेरियस स्टेट्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, कोर्ट्स एंड प्रोसिक्यूटर्स। चूज करेक्ट। देखिए NCRB के संदर्भ में दिए गए दोनों ही स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है और इसी तरीके से मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट आंसर पर क्लिक किया है। अच्छा लगा इसे देखते हुए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों CBI के बारे में, जिसे हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करने के लिए कहा गया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द CBI इज़ एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सेट अप अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। दूसरा स्टेटमेंट, it is responsible for investigating serious crimes having all India or interstates ramifications, right। तो दिए गए दोनों ही स्टेटमेंट एक तरह से सही है दोस्तों, बट गलती जिस तरह से मैंने यहाँ पर कर दी है आप लोगों ने भी यही की है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, इसीलिए हमारा आंसर होगा नन। ओके, तो मैक्सिमम लोगों के द्वारा इनकरेक्ट इसे सॉल्व किया गया। चूज करेक्ट अबाउट IB अर्थात इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो इज द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी फॉर ऑल मैटर रिलेटेड टू फर्स्ट इंटरनल सिक्योरिटी, सेकेंड इंक्लूडिंग इपिनोज, थर्ड इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म। देखिए दिए गए तीनों ही चीज़ें IB से संबंधित है, इसीलिए हम क्लिक करेंगे ऑप्शन नंबर 3 पर और ये यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जिन्हें हम NSG कहते हैं, स्पेशलाइज्ड इन कैरिंग आउट। भाई NSG का एक तरीके से अपना स्पेशलाइजेशन होता है, पहले काउंटर टेररिज्म के लिए, दूसरा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है काउंटर हाईजैकिंग एंड होस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशंस में, तीसरा है ये प्रोवाइड करते हैं VIP सिक्योरिटी और सिक्योरिटी दोस्तों जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं इनके लिए, राइट। अब दिए गए कोड्स में से आपको करेक्ट कोड्स को चूज़ करना है अबाउट NSG और यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज तीनों ही चीज़ें सही है। इसे फिर से एक बार आप पढ़िए, ये NSG के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसाम राइफल्स के बारे में। नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, आसाम राइफल गार्ड्स इंडियाज़ बॉर्डर विथ म्यांमार, राइट। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस गार्ड्स इंडियाज़ बॉर्डर विथ पाकिस्तान ओनली। यहाँ पर ओनली इस शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात ये कहते हैं कि BSF सिर्फ हमारे बॉर्डर को गार्ड करता है जो बॉर्डर पाकिस्तान से लगा हुआ है, या पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है इसे ही BSF गार्ड करता है। जी नहीं, बांग्लादेश का भी जो बॉर्डर है इसे भी दोस्तों, बांग्लादेश से हमारा जो बॉर्डर है इसे भी BSF ही गार्ड करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सही स्टेटमेंट चूज़ करने के लिए कहा गया था, तो पहला स्टेटमेंट ही सही स्टेटमेंट है। मैक्सिमम लोगों के द्वारा इनकरेक्ट आंसर पर क्लिक किया गया है, नियरली 45%। तो ऐसी गलतियाँ मत होने दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है दोस्तों, ये किसी देश के इकोनॉमी से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एक तरीके से लिंक्ड होता है, डायरेक्टली लिंक्ड होता है। पहला स्टेटमेंट हमें ये कहता है, एब्सोल्युटली सही है। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर पावर, ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ पर दिए गए कुछ एग्जाम्पल्स है, इनमें बात की गई है पावर के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, इरिगेशन के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, राइट। तो गाइस दिए गए दोनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना था और यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात AB। अकॉर्डिंग टू रंगराजन कमीशन इंडिकेटेड हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में रंगराजन कमेटी ने बात की थी, राइट।
तो यहाँ पर दोस्तों 6 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में इन्होंने बात की थी, मैक्सिमम लोगों ने 5 इस पर क्लिक किया है। तो देखिए एक बार आप रंगराजन कमेटी के बारे में और इनके द्वारा दिए गए ये जो 6 कैरेक्टरिस्टिक है इनके बारे में पढ़ लेना, या कमेंट बॉक्स में इन 6 कैरेक्टरिस्टिक को आप कमेंट कीजिए, मैं जो इसे कमेंट करेगा उसे एक तरीके से पिन कमेंट में पिन कर दूंगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है दोस्तों, फुटबॉल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज पूछे थे हमने। द नेशनल टीम ऑफ ब्लैंक हैज़ वन द मोस्ट सोशल वर्ल्ड कप टाइटल्स ऑफ ऑल टाइम। भाई कौन सी वो फुटबॉल की टीम है जिसने सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप के टाइटल्स को जीता है? करेक्ट आंसर है गाइस ब्राज़ील। राइट, और ज़्यादातर लोगों ने सही आंसर पर ही क्लिक किया है। अच्छा लगा, देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2010 में कौन से देश ने जीता था? तो स्पेन ने जीता था भाई। राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीफा से ही संबंधित है, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 जो 2014 जो हुआ था 2014, किस कंट्री ने जीता था? तो 2014 को जीता था आई थिंक जर्मनी ने। और राइट, बिल्कुल जर्मनी ने जीता था। मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे ब्राज़ील पे क्लिक कर दिया है, जो कि गलत है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 का विनर कौन था? फ्रांस, क्रोएशिया? गाइस क्रोएशिया और फ्रांस वर्सेस क्रोएशिया के बीच में ये मैच हुआ था और जीता था इसे फ्रांस ने। जी हाँ, मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट आंसर पर क्लिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमने स्ट्रेट के बारे में पूछा था और आपसे कहा था कि भाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज कीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अ स्ट्रेट बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। पहला स्टेटमेंट जी हाँ बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड द ओनली सी पैसेज फ्रॉम द पर्सियन गल्फ टू ओपन ओशन एंड इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट। जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी एक तरीके से सही है और मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर पर क्लिक किया है। मुझे लगता है कि जो ए बी वाला ऑप्शन मैं देता हूँ ना, आप लोग इसी पर क्लिक कर देते हो। ऐसा मत किया कीजिए, क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, समझा कीजिए, फिर ही क्लिक किया कीजिए। आज के लिए बस इतना ही था। इस चैनल को जो कि टेलीग्राम पर उपलब्ध है आपके लिए ज्वाइन करना मत भूलिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए थैंक यू लिखते हैं और कल मिलेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए और दोस्तों खुश रहिए और स्टडी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।